मिडिल ईस्ट में इन दिनों तनाव का माहौल है। ऐसा तनाव जिसने दुनिया के कई देशों को चिंता में डाला हुआ है। वो इसलिए क्योंकि 20 महीने बीत गए हैं, लेकिन मध्य पूर्व में शांति का नामो निशान तक नहीं हो पाया है। उल्टा ईरान और इसराइल के बीच तनाव की आशंका बढ़ गई है। इसी बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी ने इसराइल को कड़े लफ्जों में धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान की परमाणु सुविधाएं नष्ट नहीं होंगी, बल्कि इसराइली कब्जे वाली इकाई के लक्ष्य नष्ट होंगे। दरअसल इसराइल पर आरोप लगता रहा है कि वो लंबे समय से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव स्वतः ही बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। IRGC चीफ हुसैन सलामी ने अल मायादीन चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि इसराइल हमारी क्षमताओं से अच्छी तरह वाकिफ है। अगर हम पर हमला किया जाता है तो इसमें शामिल सभी लोग पछताएंगे। हम किसी भी हमले का जवाब देने और किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने इस दौरान ऑपरेशन प्रॉमिस ऑफ ट्रुथ का भी जिक्र किया, जब बीते साल ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। इस बीच ईरानी रक्षा मंत्री अजीज नसरीजादेह ने भी अल मायादीन से बात की और इस बात पर जोर दिया कि ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो इसराइल उसे धमकी देने में असमर्थ है। नसरीजादेह ने धमकी दी कि ईरान के खिलाफ इसराइल द्वारा किया गया कोई भी दुर्भावनापूर्ण कार्य निसंदेह उसे उसके विनाश की ओर ले जाएगा। उन्होंने इसराइली धमकियों को खोखली बयानबाजी बताते हुए कहा कि जिनके पास वास्तव में ईरान को धमकी देने की शक्ति है, वे इस तरह की बातें नहीं करते, वैसा करने में असमर्थ हैं। ईरानी मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसराइल ईरान के खिलाफ कोई छोटा सा कदम भी उठाता है तो वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ईरान कोई बड़ा कदम उठाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत के पक्ष में इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू शुरू से ही नहीं थे, लेकिन अमेरिका के साथ संबंधों को देखते हुए उन्हें यह कड़वा घूंट पीना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस प्रकार लीबिया में जाकर उनके परमाणु ठिकानों को नष्ट किया गया था, उसी प्रकार ईरान के साथ भी होना चाहिए। इसराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है और यही वजह है कि वो किसी भी हाल में ईरान को एक परमाणु शक्ति बनता हुआ नहीं देखना चाहता। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव लाजमी है। इसी के चलते IRGC यानी पासदारान इस्लाम ने इसराइल को धमकी दी है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु डील को लेकर जिस तरह का तनाव दिख रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि ये विवाद इन दोनों के बीच जल्द सुलझने वाला नहीं है। लगातार अमेरिका ईरान के सामने नए नए प्रस्ताव रख रहा है, लेकिन ईरान भी है कि पीछे हटने को राजी नहीं है। खास बात तो यह है कि ट्रंप की तमाम धमकियों का भी असर ईरान पर नहीं पड़ रहा और वो अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। ऐसे में अब ट्रंप परेशान है कि करे तो करे क्या, क्योंकि अमेरिका को आशंका है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जबकि ईरान हर बार इस बात को सिरे से खारिज कर देता है। ईरान के परमाणु हथियार बनाने की आशंकाओं से टेंशन में आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को फोन लगाया है। बताया जाता है कि गुरुवार को दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे 15 मिनट से ज्यादा फोन पर बातचीत हुई। ट्रंप ने पुतिन से इस दौरान कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा। ईरान जानबूझकर परमाणु मसले पर बातचीत में देरी कर रहा है और दुनिया को गुमराह कर रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस मामले में ईरान पर दबाव बनाएं और उसे स्पष्ट समय सीमा के अंदर समाधान के लिए राजी करें। जिसके बाद पुतिन ने भी ट्रंप को भरोसा दिलाया है कि रूस ईरान से रचनात्मक बातचीत करेगा और पश्चिम एशिया में तनाव नहीं बढ़ने देगा। पुतिन ने कहा कि मॉस्को कूटनीतिक प्रयास जारी रखेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान इजराइल के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान अब हथियार बनाने के स्तर के करीब पहुंच चुका है और अब सबकी निगाहें पुतिन पर है कि वो तेहरान को मना पाते हैं या फिर नहीं। आने वाले दिनों में इस बातचीत का असर ईरान के रुख और पश्चिम एशिया की स्थिति पर साफ दिखेगा। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ट्रंप को पुतिन की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल अमेरिका, इजराइल और अन्य पश्चिमी देश लंबे समय से ईरान के परमाणु इरादों को लेकर चिंतित हैं, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच सीधे संवाद के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। ऐसे में रूस एकमात्र ऐसा देश बचता है जिसके तेहरान से संबंध अभी भी मजबूत हैं।
ट्रंप ने इसी कड़ी में पुतिन से कहा कि वो ईरान को बातचीत की मेज पर लाने में मदद करें और इस मुद्दे पर सख्ती से मध्यस्थता करें। हालांकि रूसी राष्ट्रपति ने ट्रंप को भरोसा दिलाया है कि मॉस्को कूटनीति के रास्ते पर रहेगा और वो ईरान के साथ रचनात्मक बातचीत करेगा। पुतिन ने यह भी कहा कि वो पश्चिम एशिया में तनाव को बढ़ने नहीं देना चाहते और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करेंगे। हालांकि पुतिन का रवैया संतुलित था, लेकिन रूस के ईरान से रणनीतिक नजदीकियों को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि तेहरान पर उनका कितना असर पड़ेगा। ईरान इजराइल टकराव लगातार तेज हो रहा है। हाल ही के महीनों में ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की रफ्तार भी बढ़ाई है, जिससे उसके न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता करीब आती जा रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि ईरान ब्रेकआउट कैपेसिटी यानी हथियार बनाने के लिए जरूरी तकनीकी सीमा तक पहुंच चुका है। खास बात तो यह है कि एक तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रुख बेहद सख्त है, वो ईरान को किसी भी कीमत पर रोकना चाहते हैं। वहीं पुतिन अभी भी बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर ईरान आगे झुकता नहीं है किसी के, तो इजराइल सैन्य कार्रवाई की ओर बढ़ सकता है, जिससे पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की चपेट में आ सकता है। ऐसे में विशेषज्ञ भी मानते हैं कि रूस की भूमिका अहम हो सकती है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पुतिन तेहरान पर प्रभाव कितना डाल पाते हैं। रूस, चीन और ईरान का बढ़ता सहयोग भी अमेरिका के लिए एक नई चुनौती है। अब यह भरोसा कितना असरदार साबित होता है, इसका फैसला आने वाले हफ्तों में तेहरान की चालें और वॉशिंगटन की प्रतिक्रिया तय करेंगी। अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो दुनिया एक और परमाणु टकराव की कगार पर पहुंच सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि पुतिन ईरान को समझा पाते हैं या फिर नहीं, और अगर पुतिन ईरान को नहीं समझा पाते हैं तो टकराव ज्यादा दूर तक चला जाएगा और मामला परमाणु तक पहुंच जाएगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर IAEA की एक रिपोर्ट ने इसराइल और अमेरिका को मुसीबत में डाल दिया है। इस एक रिपोर्ट से ट्रंप प्रशासन से लेकर नेतन्याहू तक हैरान है और उन्हें अब आभास हो चुका है कि प्रतिबंधों के बावजूद ईरान उस स्थान तक पहुंच गया है जहां से उसे रोकना बेहद खतरनाक होगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की एक रिपोर्ट बताती है कि ईरान के पास अब इतना संवर्धित यूरेनियम मौजूद हो चुका है जिससे वो 9 परमाणु बम बना सकता है। रूस ने जहां ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु अधिकारों का समर्थन किया है, वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देश खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इस बीच बातचीत रुक गई है और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या दुनिया एक और परमाणु संकट की ओर बढ़ रही है? IAEA की ताजा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम का भंडारण कर लिया। अगर इसे और प्रोसेस किया जाए तो इससे 9 परमाणु हथियार तैयार किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। ईरान के बढ़ते यूरेनियम संवर्धन को लेकर जहां अमेरिका और उसके सहयोगी देश अलर्ट मोड में हैं, वहीं रूस ने पूरी मजबूती से ईरान का समर्थन कर दिया है। क्रेमलिन ने IAEA की रिपोर्ट के बाद भी साफ किया कि ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का अधिकार है और उसे न केवल धमकाया नहीं जाना चाहिए बल्कि बातचीत के रास्ते पर लाना चाहिए। ऐसे में रूस का यह स्टैंड क्या वाकई मध्यस्थता की कोशिश समझी जाए या फिर वैश्विक शक्ति संतुलन में एक नई चाल? रूस ने अमेरिका की चिंताओं को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ईरान का इरादा परमाणु बम बनाने का नहीं। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दो टूक कहा है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। रूस यह स्पष्ट करना चाहता है कि ईरान के पास अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत परमाणु ऊर्जा के विकास का अधिकार है। अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों की आशंकाएं राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। हमें कोई संकेत नहीं मिला है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करना चाहता है। हमें इस मुद्दे को बिना उकसावे की बातचीत और कूटनीति से हल करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ट्रंप का दो टूक संदेश, ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं मिल सकते। साल 2015 में हुए परमाणु समझौते JCPOA से अमेरिका 2018 में ट्रंप के नेतृत्व में बाहर निकल गया था।
इसके बाद से रिश्ते लगातार बिगड़े हैं। ट्रंप प्रशासन की कोशिशें भी अब तक नाकाम रही है। रूस अब इस विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहता है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि यह मध्यस्थता नहीं बल्कि एक रणनीतिक दांव है ताकि अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बढ़ाया जा सके। आईएईए विशेषज्ञों का कहना है कि 60% संवर्धन एक टेक्निकल सीमा है। अगर ईरान चाहे तो हफ्तों में हथियार स्तर यूरेनियम बना सकता है। दुनिया के सामने सवाल अब यही है, क्या ईरान को बातचीत की मेज पर लाया जा सकेगा या फिर बढ़ती अविश्वास की दीवार एक और युद्ध की नींव रखेगी। उम्मीद कूटनीति की है, लेकिन समय बेहद कम दिखाई दे रहा है।